हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर जो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वो मुद्दा है सेमीकंडक्टर का उत्पादन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतलब आप में से जो लोग अभी अर्थव्यवस्था की बहुत ध्यान से पढ़ाई नहीं भी कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे, उनको भी यह पता जरूर होगा कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन को लेकर भारत सरकार बड़ी तत्पर है। भारत सरकार जो है निरंतर प्रयास कर रही है कि देश में सेमीकंडक्टर का उत्पादन जो है वो निरंतर बढ़े। और सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सेमीकंडक्टर उत्पादन करने वाली संस्थाओं को, कंपनियों को भारी भरकम सब्सिडी देने की घोषणा करी है कि अगर आप सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेंगे तो आपको हम, अभी तक जो सब्सिडी की घोषणा हुई है, तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडी की घोषणा भारत सरकार ने करी है। और यह बात सभी मानते हैं और जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो अभी वर्तमान में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और आने वाले समय में भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई बनने वाला है। तो अक्सर आमतौर पर भारत सरकार के इस कदम की सराहना की जाती है, लेकिन हमेशा एक अनकन्वेंशनल जो एक आर्थिक विचार है वो लेकर हमेशा आते हैं डॉक्टर रघुराम राजन। और रघुराम राजन ने इस बार एक पोस्ट डाला है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर, जहां पर उन्होंने सेमीकंडक्टर को लेकर भारत सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसे थोड़ा सा इल प्लानिंग बताया है कि ये बहुत अच्छे से सोचकर नहीं बताया गया है। ये इसके पीछे उनका तर्क क्या है, बहुत ही सिंपल सा तर्क है और वो तर्क मैं आपको समझाऊंगा कि डॉक्टर राजन जो है वो दरअसल क्या कहते हैं और वो क्यों कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो सब्सिडी भारत दे रहा है, ये भारत दरअसल उस पैसे को व्यर्थ कर रहा है, उस पैसे से भारत को विकास में ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा डॉक्टर राजन क्यों कहते हैं और उसके पीछे एक और जो थ्योरी है, स्माइल कर्व की थ्योरी, वो मैं आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके पहले याद रखिए कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 29 तारीख से, यानी कि कल से शुरू हो चुका है, ठीक है। कल इंट्रो क्लास थी शाम को 6 बजे, तो आज से बैच में प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप AJ लाइव कोड लगाकर अभी इस बैच से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने सारे सेशंस में बता ही रहा हूं कि अभी 31 मार्च तक आपको इसमें नो कॉस्ट EMI मिल जाएगी। या तो आप 23,999 एक साथ पे कर सकते हैं जैसा आप आमतौर पे करते हैं AJ लाइव कोड लगा के, या फिर आप पहले महीने 10,000 रुपए दे सकते हैं, दूसरे महीने 10,000 रुपए दे सकते हैं और तीसरे महीने 4,000 रुपए दे सकते हैं। इन 3 आसान किस्तों में आप जो है एनरोल कर सकते हैं। ये दोनों विकल्प आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इन दोनों विकल्पों का लाभ आप जो है उठाकर इस बैच से तुरंत जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको इसमें, ठीक है। और आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलती है, प्री और मेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होके मिलता है। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाते हैं, अपने साथ अपने कैंपस में रखते हैं, वहां पर आपकी तैयारी कराते हैं मेंस की। तो आप आज ही इस बैच से AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए, ठीक है। बिल्कुल तैयारी को डिले मत कीजिए। चलिए अब हम जल्दी से बात करते हैं कि डॉक्टर राजन जो है वो अपने पेपर में इस कदम की आलोचना क्यों करते हैं, या फिर भारत सरकार का जो सेमीकंडक्टर पुश है उसकी आलोचना क्यों करते हैं। तो डॉक्टर राजन कहते हैं कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि भाई सेमीकंडक्टर की जो नीति है भारत सरकार की, उसकी उन्होंने आलोचना करी थी और उसको लेकर उनकी बहुत आलोचना की गई, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया गया। और डॉक्टर राजन ने कहा कि यार वो ट्रोल्स की मैं परवाह नहीं करता, लेकिन तब भी मुझे एक बात ये स्पष्ट करनी है कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजन ने कहा कि सेमीकंडक्टर को लेकर भारत जो अभी सब्सिडी देने की बात कर रहा है, हम करीब 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। यह बात सही है। और वो कहते हैं कि इस सब्सिडी से यह कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 19,000 नौकरियां अभी जनरेट होंगी। तो डॉक्टर राजन ये कहते हैं कि अगर हम सीधा सीधा गणित करें तो हम प्रति नौकरी 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हम प्रति नौकरी सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? 4 करोड़ रुपए की। और प्रोफेसर राजन ये कहते हैं कि यार ये जो है
ये दरअसल भारत में एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। इनका यह कहना है कि नौकरियों के मामले में जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से ज्यादा नहीं आने वाला। 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर हम 19,000 नौकरियां उत्पन्न कर पा रहे हैं भारत के युवा के लिए। वहीं वो कहते हैं कि ये जो बजट है, जो इनका पेपर में आपको पढ़ के बताता हूं, वो कहते हैं कि दिस इज ओवर 150% ऑफ द सेंट्रल हायर एजुकेशन बजट, कि केंद्र सरकार का जो उच्च शिक्षा बजट होता है, भारत में केंद्र सरकार का उच्च शिक्षा बजट जो है, ये जो 76,000 करोड़ रुपए की राशि है, ये उसका 150% है, यानी कि उससे 1.5 गुना ज्यादा है। तो ये कहते हैं कि जबकि आप जानते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा की हालत क्या है, हमारे यहां बड़े कॉलेजेस जो है वहां पे आम बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। तो राजन साहब ये कहते हैं कि अगर इस सब्सिडी के पैसे को हम सेमीकंडक्टर उद्योग में देने की बजाय उच्च शिक्षा में इसका निवेश करें तो हम कहीं अधिक नौकरियां उत्पन्न कर पाएंगे। डॉक्टर राजन ये कहते हैं कि हमारे जो नौकरी उत्पन्न करने का पोटेंशियल होगा वो कहीं ज्यादा होगा, हमारा युवा जो है वो कहीं ज्यादा कौशल विकसित कर पाएगा, कहीं ज्यादा स्किल्ड हो पाएगा और उसको नौकरी, एक अच्छा काम मिलने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ेगी। अब यहां पे डॉक्टर राजन कहते हैं कि भाई, ये कई लोग तर्क करते हैं कि यार उच्च शिक्षा बजट में तो इतना आपको बार बार निवेश करना पड़ेगा, जबकि ये सब्सिडी तो वन टाइम है, ये तो एक बार का खर्चा है, जबकि उच्च शिक्षा बजट में तो वार्षिक निवेश है। और इसके अलावा ये सब्सिडी हम थोड़ा ना सारी एक साथ दे देंगे, अभी कुछ देंगे फिर कुछ उसके बाद देंगे। तो प्रोफेसर राजन यहां पर यह भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर उद्योग में जो सब्सिडी दी जा रही है ये उत्पादन से जुड़ी हुई नहीं है, ये उत्पादन लिंक्ड नहीं है, यानी कि ये कैपिटल सब्सिडी है, जैसे ही फैक्ट्री लगेगी आपको वैसे ही देना पड़ेगा, तो इसका पेमेंट आपको तुरंत करना पड़ेगा। तो जो आप कह रहे थे ना कि सब्सिडी को तो हम आराम से फैला फैला के देंगे ना, थोड़ा सा अभी करेंगे, थोड़ा सा अगले साल करेंगे, थोड़ा सा उसके अगले साल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपको तुरंत देनी पड़ेगी, इसका आपको तुरंत भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा राजन साहब कहते हैं कि भारत में जो सेमीकंडक्टर हम बना भी रहे हैं वो क्या है, वो 28 नैनोमीटर की चिप्स का उत्पादन हम करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर की मोटाई कितनी होती है उसके आधार पे भारत में आमतौर पे जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन हम करने वाले हैं वो 28 नैनोमीटर मोटाई का होने वाला है, जबकि आजकल जो अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर आते हैं वो 3 नैनोमीटर मोटे आते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी जो ये सेमीकंडक्टर बन रहे हैं ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेमीकंडक्टर नहीं होंगे, और अगर भारत को इस दिशा में जाना है, दुनिया के सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर की दिशा में जाना है, तो सरकार को इसमें और निवेश करना पड़ेगा। तो राजन साहब ये कहते हैं कि जो आप 76,000 करोड़ के निवेश की बात कर रहे हो या इतने की सब्सिडी की बात कर रहे हो, ये तो केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में इससे कई गुना सब्सिडी सरकार को और देनी पड़ेगी अगर भारत जो है दुनिया में इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बन पाता है। और वो कहते हैं कि मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि इस पैसे का कहीं बेहतर प्रयोग यह होगा कि हम इस पैसे को अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग करें और इसको जो है उससे अपने बच्चों को, अपने यहां जो छात्र छात्राएं हैं उनको हम ज्यादा बेहतर स्किल्स दें, ताकि हमारे यहां ज्यादा बेहतर टेक्नोक्रेट बने, ज्यादा बेहतर इंजीनियर्स बने जो कि बेहतर काम कर पाए। अब देखिए, इसके पीछे उनके 2 प्रमुख तर्क हैं, उन तर्कों को समझते हैं। पहला तर्क जो होता है वो होता है स्माइल कर्व ऑफ वैल्यू एडिशन का। इसको मैं आपको बताता हूं, उनकी किताब जो अभी आलिम आई है, ब्रेकिंग द मोल्ड, उसमें उन्होंने ये कहा है स्माइल कर्व ऑफ वैल्यू एडिशन। तो सेमीकंडक्टर इत्यादि के मामले में राजन साहब ये कहते हैं कि वैल्यू एडिशन मतलब किसी भी चीज को जब आप बनाते हो तो उसमें आप कितना मूल्य जोड़ते हो। तो राजन साहब कहते हैं कि किसी चीज में जितना मूल्य जोड़ा जाता है वो एक स्माइल कर्व जैसा होता है। जैसे अगर आप ये ग्राफ बनाएं तो एक स्माइल कर्व जैसा होता है, ये स्माइली जैसा हो गया ना, एक स्माइल कर्व जैसा हो गया। यानी कि ये सबसे पहले क्या होता है, अगर आप सेमीकंडक्टर बना रहे हो तो सबसे पहला चरण होता है कि आप उसका डिजाइन करते हो। ठीक है, डिजाइन का मतलब यह है कि डिजाइन के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है, बहुत अधिक मूल्यवर्धन आपका डिजाइन के क्षेत्र में होगा, क्योंकि आप 0 मूल्य से शुरुआत करते हो।
आप अत्यधिक मूल्यवर्धन करते हो। डिजाइन की जो कंपनियां होती हैं बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं, बहुत ज्यादा वो संपदा कमाती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां बनती हैं। जैसा कि वो एग्जांपल भी देते हैं, एनवीडिया हो गया आपका, क्वालाकॉम हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी कंपनियां जो हैं ये सेमीकंडक्टर चिप बनाती नहीं है, केवल उनको डिजाइन करती हैं और उसके बाद दूसरी कंपनियों से इनका उत्पादन कराती हैं। और आप सभी जानते हो कि ये कितनी बड़ी कंपनियां हैं। तो सबसे बहुत ज्यादा मूल्यवर्धन आपका जो है आमतौर पर आपको देखने को मिलता है डिजाइन के स्तर पर। ऐसे ही बहुत ज्यादा मूल्यवर्धन आपको देखने को मिलता है मार्केटिंग के स्तर पे। जब कोई चीज बन जाती है तो उसके मार्केटिंग में भी, भाई उसका मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो गया, जो सॉफ्ट सर्विस होती है उसमें भी बहुत ज्यादा मूल्यवर्धन देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि सबसे कम मूल्यवर्धन जिस चीज में देखने को मिलता है वो कौन सा क्षेत्र है, वो है एक्चुअल उत्पादन। एक्चुअल फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें सबसे कम मूल्यवर्धन देखने को मिलता है। तो एक्चुअल उत्पादन में जो नौकरियां भी उत्पन्न होंगी वो बहुत हाई पेइंग नौकरियां नहीं होंगी, वो ऐसी नौकरियां नहीं होंगी जो आपके जीडीपी में बहुत ज्यादा कुछ जोड़ें, वो ऐसी नौकरियां नहीं होंगी जो आपके युवाओं को कुछ ज्यादा अच्छे जीवन में अवसर प्रदान करें। तो प्रोफेसर राजन का यह कहना है कि भारत जो है, भारत में इस नीति को ठीक से सोचा नहीं गया। भारत को फोकस करना चाहिए इस चीज पर कि हम डिजाइन करें, हम अपने यहां बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को बेहतर शिक्षा दें ताकि हमारे बच्चे डिजाइन में पारंगत हो पाएं, या फिर हमारे बच्चे जो है वो मार्केटिंग में पारंगत हो पाएं, भारतीय कंपनियां मार्केटिंग अच्छी करें। वहीं भारत क्या कर रहा है, इस वैल्यू चेन का जो सबसे कम कीमत वाला भाग है उत्पादन, भारत का सारा फोकस उत्पादन में है कि हम जो है उत्पादन की एक महाशक्ति बन जाएंगे, लेकिन उत्पादन से आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। पहला उनका तर्क यह है कि हमारी प्लानिंग में यह गड़बड़ है कि हम सबसे कम वैल्यू एडिशन वाले क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज वो क्या कहते हैं कि यार देखो, जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, कि जनसांख्यिकीय लाभांश जो है यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हम क्या कहते हैं कि हमारे यहां युवा अधिक है। हम हमेशा कहते हैं कि नहीं कहते, भारत एक युवा देश है, हमारे यहां युवा अधिक हैं और अधिक युवा होने के कारण हमारे यहां कार्य शक्ति बहुत ज्यादा है, हमारे यहां ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो काम कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। तो राजन साहब कहते हैं कि ये जो जनसांख्यिकीय लाभांश है ये हमारे पास हमेशा नहीं रहने वाला, ये बस अगले 20-30 साल, अगले 25-30 वर्ष तक ही हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, क्योंकि उसके बाद जो आज का युवा है वो वृद्ध हो जाएगा। और उसके अभी के समय में हमने क्या कर लिया है कि भाई जो हमारी जन्म दर है उसको हमने नियंत्रित कर लिया है, तो जो नई पीढ़ी युवा होगी उसकी संख्या कम होने वाली है। तो तब क्या होगा, जनसंख्या में वृद्ध ज्यादा हो जाएंगे, युवा कम हो जाएंगे। तो ये जनसांख्यिकीय लाभांश है, ये केवल इतने वर्षों के लिए ही अवेलेबल है। आप ये मान सकते हो 2050 से लेकर 2060 के बीच में ये जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के हाथ से चला जाएगा। तो राजन साहब ये कहते हैं कि क्योंकि ये बस एक 25-30 साल का विंडो है, तो इस 25-30 साल के विंडो में इस युवा से हम सबसे ज्यादा काम करा लें, बेहतर काम करा लें, यह आवश्यक है, जिसके लिए हमको सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना पड़ेगा युवा का कौशल विकास। कि यार आपके देश का युवा जो है वो अच्छी नौकरियां करे, अच्छी पढ़ाई करे, वो स्किल्ड हो। अगर हम ये चीज सुनिश्चित कर पाए तो अगले 20-25 साल में हम बहुत कुछ कर लेंगे, हम विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यह मौका हमारे पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या की आयु बढ़ चुकी होगी। तो ये दो प्रमुख तर्क हैं, ये मैं चाहता हूं कि आप इसको याद रखें। दोनों तर्क वैध हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, तर्कों में बिल्कुल कोई तर्कों में दम है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर रघुराम राजन, उनकी कितनी भी आलोचना की जाती हो, एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके विरोध में आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, एक तो क्या होता है, एक चीज जो और हमें समझनी पड़ेगी कि उद्योगों का एक कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए भारत में अगर सेमीकंडक्टर उद्योग लगा तो नौकरियां केवल सेमीकंडक्टर उद्योग में ही उत्पन्न नहीं होंगी, फिर सेमीकंडक्टर जिन जिन चीजों में लगता है वो लोग भी भारत की ओर आकर्षित होंगे और भारत जो है विनिर्माण का एक बड़ा मैग्नेट, एक बड़ा मार्केट बन सकता है। ये इसके विरोध में आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पक्ष है जिसको प्रोफेसर रघुराम राजन अपनी कैलकुलेशन में जो है नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं गिन रहे हैं, लेकिन तब भी तर्क उनका वैलिड है, ये उनका सोचने का तरीका है जिसके हमको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बस ये छोटा सा पॉइंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग या आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता था।
ठीक है। चलिए अब जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 29 तारीख यानी कि कल से शुरू हो गया है। आप उससे एजे लाइव कोड लगाकर या तो फुल पेमेंट करके 23,999 में जुड़ सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं, या फिर नई सुविधा आई है 10,000 और 4,000, ये 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। 10 अभी, 10 अगले महीने और 4 उसके अगले महीने। एजे लाइव कोड लगा के आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हो। याद रखिएगा 29 तारीख यानी कि कल से हमारा बैच शुरू हुआ है और शाम को 6 बजे वाला बैच है। ईएमआई की सुविधा आपको केवल 31 तारीख तक मिलेगी, याद रखिएगा। उसके बाद फुल पेमेंट से ही आप जुड़ पाएंगे। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को व्यवस्थित कीजिए। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।